चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फिर। ये रहा क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूँ। देखो, आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया सभी ने ये क्वेश्चन। हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये जो एक लाइन ए बी है, ये ए बी लाइन पैरेलल है लाइन सी डी के। ये लाइन है ए बी, ये पैरेलल है सी डी लाइन के, है ना। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन क्या है हमें? गिवन दिया हुआ है इसमें कि एक लाइन है पी क्यू और आर एस, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक ये करते हैं कि हम एक परपेंडिकुलर बी एम, है ना, बी से एम, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करा सी एन। ठीक है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, बी एम एंड सी एन। ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम एंड सी एन। ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। कौन कौन सी लाइन पर? ऑन लाइन, ये जो हमने बी एम ड्रॉ करा है ये तो पी क्यू लाइन पर ड्रॉ करा है, और जो सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ये आर एस लाइन पर ड्रॉ करा है। ठीक है, चलो अब हमें पता है कि ये जो लाइन पी क्यू है और ये जो लाइन आर एस है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो हम बोल सकते हैं हैंस जो ये पी क्यू है ये पैरेलल है आर एस के। ये हमको गिवन दिया हुआ है ना। तो अगर इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर होगा, मान लो ऊपर वाली लाइन है ये पी क्यू, है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा था बी एम, और एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ करा था हमने, जिसका हमने नाम दिया था सी एन। चलो, एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ करा था सी एन, कौन सी लाइन पर? आर एस लाइन पर। तो इस कंडीशन में ये जो लाइंस हैं, एक तो बी एम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं पैरेलल लाइंस पर, इसलिए ये आपस में भी पैरेलल होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। तो बाय इक्वेशन 1 हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से, कि ये जो दोनों लाइंस हैं, एक तो बी एम और सी एन, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। यहां तक समझ में आया? बताओ भाई। चलो, तो अब यहाँ पे कुछ एंगल्स हम मेजर कर लेते हैं। देखो, इस एंगल का नाम ले दिया हमने एंगल 1, इस एंगल का नाम ले दिया हमने एंगल 2, इस एंगल का नाम ले दिया हमने एंगल 3, और इस एंगल का नाम ले दिया हमने एंगल 4। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है ये दोनों इक्वल होंगे। सही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। जो एंगल 1 होगा
वो एंगल 2 के बराबर होगा। और ये हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी का हाफ होगा। मतलब ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है ना ए बी सी, इसका हाफ एंगल तो एंगल 1 होगा और हाफ एंगल ही एंगल 2 होगा। इतनी बात समझ में आई। वैसे ही जो एंगल 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, और उसको हम लिख सकते हैं वो जो होगा वो एंगल बी सी डी का हाफ होगा। एंगल बी सी डी का हाफ, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका हाफ करेंगे तो हाफ एंगल 3 हो जाएगा और हाफ ही एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक तो बी एम और सी एन, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इस वाले लाइन में ये एंगल बन रहा है एंगल 2, और इस वाली लाइन से ये एंगल बन रहा है एंगल 3। ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स। देखो ये दो तो पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली, और ये लाइन इसको कट कर रही है ट्रांसवर्सल, है ना। इन दोनों पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन तो कट कर रही है, ये वाली। तो ये वाले जो दोनों एंगल होंगे, एक तो एंगल 3 और एक एंगल 2, अपोजिट साइड्स बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर कितना होगा? एंगल 3। अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 2 कितना है? एंगल 2 हम ये लिख सकते हैं, ये है एंगल ए बी सी अपॉन 2, और एंगल 3 कितना है? एंगल 3 है एंगल बी सी डी अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। यहां तक ये समझ में आया? अब देखो एंगल ए बी सी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। अब मैं इस सबको रफ कर देता हूं, सही है। 1 मिनट समझाने के लिए इस सबको मैं रफ कर देता हूं। तो देखो एंगल ए बी सी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल, और एंगल बी सी डी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। ये एंगल तो तभी इक्वल होंगे ना जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं हैंस, इसको इक्वेशन 2 मान लो, बाय इक्वेशन 2 तो बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है ये पैरेलल होगी किसके? सी डी के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।